एपिसोड 8 में हम लोग देखते हैं कि जो वॉर है वो अभी तक चल रही है, जिसमें काफी सारे डीमंस और इंसान मारे जा चुके हैं। वहीं पर वो कमांडो तो चाय पीकर कह रहा होता है कि क्या फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई है, जल्दी से इसे खत्म करो। तब उसका साथी थर्ड यूनिट को भेज देता हमला करने के लिए और अब थर्ड यूनिट भी आ जाती है। वहीं ये देखकर ही कहता है कि जितना मैंने सोचा था चीजें उससे जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। अगले सीन में काफी सारे घायल सोल्जर्स को दिखाया जाता है और अब सेठी उन लोगों को हील कर रही होती है। हम लोग अब देखते हैं कि सभी डीमंस काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं इंसानों को वहीं पर रोकने के लिए, जिससे कि वो लोग कैसल के अंदर घुस ना सके। लिलिथ भी लगातार काफी सारे सोल्जर से लड़ रही होती है और अब वो कहती है कि ये सोल्जर्स तो काफी ज्यादा हैं। वहीं जीरोन उन लोगों की मदद करना चाहता है, पर अगर वो हमला करेगा तो उसके साथियों के ऊपर भी गोली लग जाएगी, इसलिए वो हमला नहीं कर पा रहा है। ये देखकर वेयरवुल्फ की जो ब्रिगेड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और अब वो लोग तो काफी आराम से उन इंसानों को हरा रहे होते हैं। वो वेयरवुल्फ काफी सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं, जो देखकर एक सोल्जर कहता है कि इनसे डरो मत, एक एक डीमन से दो दो सोल्जर्स लड़ाई करो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं, पर अब जीरोन की जो टीम होती है वो उन लोगों के ऊपर गोली चला देती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और अब वो लोग डर के मारे रिट्रीट कर लेते हैं। तभी वो वेयरवुल्फ आकर अब एक सोल्जर को मारने वाला होता है, पर तभी अब एक शंख बच जाता है और अब वो रुक जाता है और अब वो कहता है कि लगता है समय हो गया वापस जाने का। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही सभी डीमंस के साथ मीटिंग कर रहा था और वो उनसे कह रहा होता है कि हम लोग को इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, हम लोग फाइट को जल्दी से खत्म करेंगे और काफी कम कैजुअलिटीज रखेंगे। तो वो डीमन उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये प्लान अच्छा तो है, पर आखिर तुम स्पेसिफिकली क्या प्लान कर रहे हो? तो ये क्या उन लोगों से कहता है कि अपनी पूरी पावर लगा के लड़ना। जो सुनकर वो वेयरवुल्फ भी किसी कहता है कि क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो, हम कमजोर नहीं है, तुम्हें टेस्ट करना है तो आओ आकर लड़ो। ये सुनकर वो लड़की उस वेयरवुल्फ से कहती है कि शांत हो जाओ, पहले पूरी बात सुन लो। तो ये कहते हैं हाँ पूरी बात सुन लो। तो ये वापस से सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर वही लड़की डीमन थ्रोन का यूज करके उस दीवार को वापस से सील कर देती है जो कि टूट गई थी। ये देखकर तो जीरोन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही उस वेयरवुल्फ से कहता है कि तुम अगर अपनी पूरी ताकत का यूज करो तो तुम कितनी देर तक लड़ सकते हो? तो वो कहता है कि शायद से 1 घंटा। ये सुनकर ही अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि लेकिन जो तुम्हारी पूरी यूनिट है मुझे लगता है कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि वो लोग तुम्हारी तरह नहीं है ना। तो ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो लोग 10 मिनट तक टिक सकते हैं। तो तुम लोग 10 मिनट तक अपनी पूरी ताकत से लड़ना और जैसे 10 मिनट पूरी हो जाए तुम लोग रिट्रीट कर लेना, चाहे कुछ भी हो। तो वो वेयरवुल्फ भी मान जाता है। इसके बाद हम लोग अब उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब कह रही होती है कि सारी चीजें ईके के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही है। तभी अब अचानक से दीवार तोड़कर वही डीमंस वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि अब हमारी बारी है। ऐसा बोलने के बाद वो लोग जाकर इंसानों को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जो देखकर वो लड़की कह रही होती है कि मैंने अभी तो दीवार को ठीक किया था, इन लोगों को दीवार को फिर से तोड़ना जरूरी था क्या? लगता है ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि ईके के प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग को वापस उसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि इंसानों को बुरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। जो देखकर बाकी सोल्जर्स तो वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। जो देखकर वो डीमन कहते हैं कि इंसान तो कितने कमजोर होते हैं। इसके बाद वापस से मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही उस वेयरवुल्फ से कह रहा होता है कि जैसे वेयरवुल्फ रिटर्न कर लेगा हम लोग गैमोस को भेज देंगे। ये सुनकर गैमोस भी कहता है हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम क्या कराना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हम लोग शिफ्ट में काम करें। तुमने शिफ्ट का यूज करके गेट को भी फिक्स करवाया था। तो ये कहते हैं हाँ अगर तुम लोग ज्यादा देर तक लड़ोगे तो तुम लोग थक जाओगे, इससे हमारे नुकसान होगा, तो हम लोग शिफ्ट में लड़ेंगे जिससे कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाएंगे और साथ में हम लोग अपनी पूरी ताकत में भी लड़ पाएंगे। जो सुनकर वो वेयरवुल्फ कहते हैं कि तुम्हारे प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर वो डीमन कह रहा होता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था ईके, पर अब आगे क्या होगा? तभी हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि अब उसी लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है जो कि उस सोल्जर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद सीन वापस से मीटिंग का आता है जहाँ पर वही वेयरवुल्फ कह रहा होता है लेकिन दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा है, हम लोग उन सभी से थोड़ी लड़ पाएंगे। जिस पर ये कहते हैं कि इसलिए तो हमारे पास जीरोन की टीम और फियोरेंटीना की टीम है, उनका यूज करके दुश्मनों को वहाँ सिंगल पॉइंट पर अट्रैक्ट करेंगे। ये सुनकर फियोरेंटीना भी कहती है कि इसका मतलब हम लोग दुश्मनों को जानबूझ के हम लोग के ऊपर हमला करने देंगे। जिस पर ये कहते हैं हाँ ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिस पर वो कहती है हाँ आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जो सुनकर के सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी जान को सेक्रीफाइस करने की कोशिश मत करना और ना ही तुम अपने साथियों को मरने देना। इस फाइट को जल्दी से खत्म करने का यही पॉइंट है कि हम लोग कम से कम कैजुअलिटीज को रखें। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। जिसके बाद अब वापस से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनके कैटापुल्ट सब तैयार हो चुके हैं। वो लोग अब उनका यूज करने वाले होते हैं, पर तभी बचाने से उन कैटापुल्ट्स के ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगते हैं जो कि उन कैटापुल्ट्स को तोड़ देते हैं। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी डीमन की टीम होती है जो कि ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर उन कैटापुल्ट्स के ऊपर फेंक रहे होते हैं। वो डीमन भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इंसान के वेपन्स तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। इसी तरीके से वो लोग अब सभी कैटापुल्ट्स को तोड़ रहे होते हैं। जिसके बाद अब वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी डीमन ने ईके से कहा था कि तो मैं क्या करूँ? तो ईके कहता है कि तुम लोग बैटलफील्ड में फैल जाना और वहाँ पर जितने भी कैटापुल्ट्स और जितने भी अलग अलग वेपन्स होंगे उनको तोड़ देना। मैंने दुश्मनों को ऑलरेडी स्काउट कर लिया है, उनकी फोर्स सिर्फ 12,000 से भी ज्यादा है और उन लोगों
दुश्मनों के पास उनके बैकअप सोल्जर्स भी हैं और उन सभी लोग का जो जनरल है वो एक नोबल की लंबी फैमिली में से है, पर वो काफी डरपोक है, उसे सिर्फ अपनी ही जान की पड़ी रहती है। जो सुनकर फ्यूरियन आप कहने लगती है कि क्या इसका मतलब अगर हम लोग उस जनरल को हरा दे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो कहते हैं हाँ, अगर हम सभी लोग के एफर्ट बैटलफील्ड के अंदर चेंजेस ला देंगे तो जो एनिमी का जनरल है वो जरूर एक्ट करेगा, उसके बाद हम लोग उस जनरल को पकड़ लेंगे। जोसन का वेयरवुल्फ कहते हैं कि आखिर हम लोग उसे पकड़ेंगे क्यों ना हम लोग उसे मार ही दे सीधा। तो ये कहते हैं नहीं, और इसके रीजंस क्यों हैं प्लीज मुझसे मत पूछना। तो वो सभी लोग भी बीके की बात मान जाते हैं और उससे वो कुछ भी पूछते नहीं है। वो सभी लोग बीके से कह रहे होते हैं कि हम सभी लोग तुम पर विश्वास करते हैं। जो सुनकर ईके खुश हो जाता है और वो सभी का शुक्रिया करता है और कहता है कि चलो इस बैटल को जल्दी से खत्म करते हैं। सिना वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर जीरोन कह रहा होता है कि जो फैंग बीस्ट है ये तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, अभी तक सब कुछ चीकी के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वहीं ये सुनकर वो लड़की भी सोचती हाँ वैसे मैं होप करती हूँ कि सैफिरो बिल्कुल ठीक होंगी। इसके बाद वापस से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की ने ईके से पूछता था कि इस फाइट के दौरान सैफिरो क्या करेगी, जिस पर ईके कहता है कि मैंने उससे कुछ और करने के लिए कहा है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसके बाद हम लोग को दुश्मनों के बैकअप सोल्जर्स को दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सैफिरो पहुंच जाती है। सैफिरो मन में कह रही होती है कि ईके ने मुझसे कहा था कि मुझे इस बैकअप फोर्स को बिजी रखना होगा। सैफिरो ये भी देखती है कि उस आर्मी के अंदर एक बंदा खड़ा था जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है। इसके बाद वापस से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो डीमंस है वो इंसानों सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर्स को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो लोग हार कैसे रहे हैं, क्योंकि डीमंस काफी कम है और वो लोग काफी ज्यादा हैं। तभी एक बंदा कमांडर को आकर बताता है कि हम लोग गेट तोड़कर अंदर तो चले गए हैं और कैसल के अंदर भी घुस गए हैं, पर दुश्मनों का काउंटर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट खत्म हो गई। ये सुनकर कमांडर का साथी कमांडर से कहते हैं कि यह जगह सेफ नहीं है, हम लोग को वापस चलना चाहिए। तो वो कमांडर कहते हैं नहीं, जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को एक साथ भेजो हमला करने के लिए। जो सुनकर उसका साथी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए। जिस पर कमांडर कहता है कि ज्यादा मत बोलो, अगर हम लोग डीमंस को ऐसे नहीं हरा सकते हैं तो हम लोग अपनी पूरी आर्मी को भेजेंगे। अगर हम लोग इस छोटे से भी कैसल को तबाह नहीं कर पाए तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा जिससे कि हमारी जितनी भी आर्मी है उनके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। चलो फाइट अब जल्दी खत्म करते हैं। ये सुनने के बाद अब उसका साथी सभी आर्मी से कहता है कि चलो जल्दी से दुश्मनों को खत्म करने सभी चलते हैं। तो वो सभी सोल्जर्स भी मान जाते हैं और अब वो एक के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो देखकर जीरोन कह रहा होता है कि ये लोग तो आते ही जा रहे हैं, क्या इन लोग को डर नहीं लगता है, ये लोग पागल ही हैं। वहीं पर वो लड़की भी कहती हाँ लगता है समय हो गया अब। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सोल्जर्स अब जैसे आगे आ रहे होते हैं तभी अचानक से जमीन के अंदर एक काफी बड़ी दरार आ जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स तो अब गिरकर उसी के अंदर ही मर जाते हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये दुश्मनों का मैजिक है और हमारे मेजिस कहाँ पर हैं। वहीं हम लोग को पता चलता है कि डीमंस ने तो उन मेजिस को पकड़ रखा है। ये देखकर जीरोन कहता है कि क्या ये सब कुछ जीके ने किया है। वहीं पर इस दरार के आने की वजह से काफी ज्यादा जमीन हिलने लगती है, जो देखकर उस जनरल का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और उस जनरल को वहीं पर ही गिरा जाता है। डर के मारे सभी लोग भी वहीं से भाग जाते हैं। तभी अब उसके सामने ईके आ जाता है जो कि उसे कहते हैं तो तुम हो वो कमांडर, तुम्हारी लोकेशन ढूंढने के लिए मेरे काफी सारे लोग मरे हैं, तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा ये वॉर खत्म हो जाएगी। कोई भी एक दूसरे की परवाह करता ही नहीं है, उस सभी का ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे और रिट्रीट कर जाएंगे, पर अगर तुम अभी रिट्रीट कर लोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तो वो कमांडर अब कहने लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो रिट्रीट की ऑर्डर कौन देगा। तभी अब वहाँ पर वही ड्वार्फ किंग आ जाता है जो कि अब उसे काफी जोर से मार के कहता है कि तो फिर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। इस हमले की वजह से उस जनरल की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो अब नीचे भी गिर जाता है। ड्वार्फ किंग अब उसे कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर वो जनरल भी उसे पहचान जाता है। इसके बाद वो ड्वार्फ किंग उसे मारने वाला होता है और कहते हैं कि जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया था मैं तुमसे उसका बदला लेकर आऊंगा, अब मरो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मारने वाला होता है, पर तभी बचाने से ईके उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे उस जनरल को मारने नहीं देता है। किंग अब गुस्सा होकर ईके से कहने लगता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते के बीच में मत आओ, मैं इसे मारूंगा। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर ईके के हमले से छूटने वाला होता है, जो देखकर वो जनरल अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ, ठीक है मैं रिट्रीट कर रहा हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जनरल अपने सभी सोल्जर्स से अब रिट्रीट करवा लेता है और अब जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ड्वार्फ किंग अब ईके से कहने लगता है कि वो जनरल दोबारा फिर से जरूर आएगा, मैं तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ, पर तुमने जो चॉइस लिया है उस चॉइस को तुम काफी समय बाद जरूर पछताओगे। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चले जाता है। वहीं पर ईके अब सोच रहा होता है मैं पछताऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तो हम लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब हम लोग सभी डीमंस को देखते हैं जो कि अब काफी खुश हो जाते हैं कि वो लोग इस बैटल को जीत गए हैं, वो भी इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट। वो सभी लोग अब खुशी के मारे जश्न मना रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीरोन, लिलिथ और सेटी आ जाते हैं, जो कि खुश होकर ईके को गले लगा लेते हैं और वो उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं इस फाइट को जीतने के लिए। वो सभी लोग ईके को काफी जोर से दबाने लगते हैं, जो देखकर ईके परेशान हो जाता है। ये देखकर वो सभी डीमंस कह रहे होते हैं कि ईके काफी अच्छा कमांडर है। वहीं वो वेयरवुल्फ कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ईके सारी चीजों को अकेले ही संभाल लेता। तो वो लड़की कहती है
नहीं, इस बैटल से पहले ई के कह रहा था कि उसके पास एक प्लान है, पर वो सिर्फ तभी काम करेगा जब उसके कॉमरेड्स उस पर विश्वास करते होंगे। ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, जो सुनकर सभी लोग ईके की तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को सैफिरो को दिखाया जाता है, जिसे सभी लोगों ने अब घेर लिया है। तभी अब उन सभी लोगों का कमांडर सभी लोग को पीछे हटने के लिए कहता है और अब वो सभी लोग भी पीछे हट जाते हैं और अब वो कमांडर खुद सैफिरो के सामने आ जाता है। पर तभी अब अचानक से वो कमांडर सुनता है कि जो उसके बाकी साथी हैं जो कि वॉर में लड़ रहे थे वो अब रिट्रीट कर रहे होते हैं, जो देखकर सैफिरो अब उस कमांडर से कहती है कि लगता है तुम्हें मौका मिल गया सर्वाइव करने का। तो वो कमांडर भी अब उससे कहते हैं हाँ, बाद में जरूर फिर मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ। वहीं पर सैफिरो को पता चल जाता है कि ईके इस वॉर को जीत गया है। वो ईके की तारीफ करती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तभी रुक जाती है और कहती है नहीं, ये चीज डीमन लॉर्ड ही डिसाइड करेगी, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर अब वापिस से ईके को दिखाया जाता है जो कि कैसल के ऊपर खड़ा था और अब अपने मास्क को उतार कर खड़ा हो जाता है और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।